आई एम चैलेंजिंग यू यंग ब्रदर, हम आपको ये चैलेंज करते हैं। नहीं जानते हमारे 65% नौजवान दे आर नॉट एबल टू रिसाइट द होली कुरान, वो नहीं पढ़ सकते कुरान, जानते ही नहीं। थोड़े बड़े हुए, बड़ा मोबाइल लिया, भोजपुरी गाना सुन रहे, डांस कर रहे हैं। ये जिंदगी नहीं है। आप मॉडर्न रहिए, आप बाल भी अपने मॉडर्न काटिए, कोई बात नहीं। दाढ़ी में भी आपको कटिंग शटिंग निकालना है गुनाह, लेकिन जवानी है। मगर आप पाबंदे सलात रहिए। मोबाइल के अंदर जो फहाशी है और रियानियत है, उनसे बचने की कोशिश कीजिए। फेसबुक अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट्सएप अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कीजिए, मना नहीं है। लेकिन पूरी उरियानियत में पूरी 10-10, 15-15 भोजपुरी फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म, टॉलीवुड की फिल्म, लॉलीवुड की फिल्म, सब कुछ डाले हुए हैं। और कुरान करीम की एक सूरत तक आपके मोबाइल के जरिए से आप नहीं सुना सकते, कीजिए आप सब कुछ, लेकिन बचकर अपनी जिंदगी के अंदर की शरीयत का क्या फरमान है क्या नहीं। बहुत आसान है, बहुत आसान है नौजवानों, बहुत आसान। शरीयत पर चलना, कुछ नहीं करना, 24 घंटे की तरतीब बना लो। हमको क्या करना, ये डिसाइड कर लो कि मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। जिस दिन नाइट फॉल हो जाता है तो छोड़ो, मत पढ़ो, कोई बात नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आप इसी जवानी की, आपकी अल्लाह तबारक व ताला को इसी जवानी की आपको ज्यादा वो पसंद है। वन जब पूछेंगे वन शबाब ही फीमा अफना फीमा अबला, वन उम्र ही फीमा अफना, चली जाएगी जो जिंदगी आपकी। आप ये ना सोचो कि हो मैं 30 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे टू मी, क्यों टुडे आई बिकम 30 ईयर्स ओल्ड, आज मैं 30 साल का हो गया इसलिए हम बर्थ केक लाते हैं और हैप्पी न्यू ईयर बनाते। अरे हैप्पी न्यू ईयर नहीं, हैप्पी ओल्ड ईयर है वो। 60 साल अगर आपकी जिंदगी, 30 साल गया ना तो 30 साल में जिंदा रहोगे, वो नहीं सोचता आदमी। जिस दिन आप दुनिया में आए उसी दिन से आपकी जिंदगी के अय्याम साल घटने शुरू हो जाते हैं। कहाँ जाना होगा, यु नहा पिता जनिता यु विधाता दामानि वैद बुनानि विश्वा यु देवानाम नामदायक एवतम संप्रशनम बुनायंतयन्या यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। उस दिन से डरना होगा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासी चतुर्भिर्भ्रातृभिर्दैव। बनो चारों खुलाफा की तरह। 11 साल की उम्र में मात्र में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए थे। 37 साल की उम्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हुए। 20 और 26 साल, 20 साल की उम्र में हजरत उस्मान। हजरत अली से अल्लाह के नबी ने कहा कि अली, यू शुड नॉट टू एक्सेप्ट द इस्लाम बिफोर आस्किंग योर फादर। तुम अपने बाप से पहले, अंग्रेजी नहीं बोलते थे लेकिन चूंकि मैंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ा है इसलिए, तो हजरत अली को कहा कि तुम पहले एक मतलब अपने अब्बा से पूछ लो, वरना तुम्हारा अब्बा हमारा भी खाना पीना बंद कर देगी। पहले जाओ अब्बा से पूछो। उन्होंने जवाब देखिए कितना प्यारा। 11 साल की उम्र में माइंड देखिए क्या कहा उन्होंने, ए अल्लाह के नबी, व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिसाइडेड टू क्रिएटर माई सेल्फ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आस्क माई फादर, जब अल्लाह ने मुझे पैदा करने का इरादा किया, इस धरती पे भेजने का, तो अल्लाह आस्क्ड माई फादर, अल्लाह ने मेरे बाप से मशवरा किया, पूछा था क्या? जब उस अल्लाह ने मेरे अब्बा से नहीं पूछा, तो वो अल्लाह जब अपने नबी को, अपने कुरान को, अपने हदीस को भेजना चाहता है एक्सेप्ट करने के लिए, तो मैं फिर क्यों पूछूं मैं मेरे अब्बा से? कितना अच्छा जवाब है। देखें 11 साल की उम्र में, यहाँ 11 साल में नाक से रैक निकलते हैं हमारे नौजवान। 11 साल की उम्र में कुछ पता नहीं, जाके मछली पकड़ते, दूसरे के घर के आम तोड़ते, 11 साल की उम्र में। भैया हम नात नज़म कहाँ पढ़ते हैं भैयो? हमको कह रहे नात नज़म, नात नज़म मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरी आवाज़
नहीं है नात पढ़ने वाली, होगी कभी कोशिश करेंगे तो पढ़ सकते हैं। बट इन माई लाइफ व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन अ मदरसा, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू द रिसाइट एंड टेल नात शरीफ एंड नज़म। जब हम अपने मदरसे में पढ़ते थे तो उस वक्त पढ़ाई के दौरान में पढ़ा करते थे, लेकिन ना तो याद, हमको एक लाइन भी याद नहीं, हमको नात नज़म गाना गज़ल वगैरह इन सब फील्ड से बिल्कुल मैं बेबहरा हूँ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं फिर से दोबारा आप लोगों को यही कहूँगा, 17 साल की उम्र में ट्रांसलेटर बने कौन? हजरत ज़ैद बिन उसामा 17 साल की उम्र में ट्रांसलेटर, 17 दिन में मात्र, नहीं 16 साल की उम्र में 17 दिन में उन्होंने सुरियानी और इब्रानी जुबान सीख ली थी और फौरन कुरान को ट्रांसलेट करके इस्लाम के दावत को आम किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि खड़े हो जाओ मेरे शेर। आज हम अंग्रेजी जुबान अगर बोलते हैं तो मौलाना अब्दुल्ला अंग्रेजी बोलता है, ये मौलाना साहब अंग्रेजी सीखता। अंग्रेजी जुबान सीखिए, पढ़िए, तभी तो यहूदी और नसारा के लिटरेचर को पढ़ने में आसानी होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उनकी गुत्थियों में घुस गए थे कि यहूदी का अकीदा क्या, ये कहाँ से पावर लेते हैं, ये क्यों, वो जानते थे। तो बहरे कैफ मेरे नौजवान साथियों, मेरे भाई, अपनी शरीयत से जुड़े। दूसरी चीज क्या करना है? दूसरी चीज कौम के दरमियान में इत्तिहाद पैदा करना। जो भी मुकर्रिर, पहले तो मैं अराकीन मदरसा से कहूँ, जो भी स्पीकर मुकर्रिर आपके कुर्सी पर बैठकर अगर कौम को भ्रम में डालता है, इख्तिलाफ पैदा करता है, आज के डेट में उन मुकर्रिरीन को स्टेज पर नहीं आना चाहिए। मैं मुखालिफ हूं। कौम को जरूरत है जोड़ने की, इस वक्त में जोड़कर आगे लेके जाने की। तीसरी बात क्या? तीसरी बात मैं वही कहता हूं जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं, कुरान और शरीयत को मजबूती से पकड़िए। दूसरे नंबर पर मुत्तहिद होइए। तीसरे नंबर पर अपने बच्चों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए। ये 3 फील्ड में काम कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं मरकर कब्र में भी चला गया ना, तो 50 साल के बाद अगर कौम के अंदर तब्दीली ना आए तो मेरे कब्र से उठाकर लाना और पूछना और कहना कि अब्दुल्ला सालिम बताओ, तुमने 50 साल पहले वादा किया था। 50 साल बीत चुके हैं, हमारे बच्चों के 50% एजुकेटेड हैं। हम देखो सारे के सारे लोग एक आवाज में रंगभूमि मैदान को भर देते हैं, जोन सा भी मकतबे फिक्र का हो, सब के सब लोग आ जाते हैं। हम मुत्तहिद भी हैं, 5 वक्त नमाज, शरीयत को भी मानते हैं, नमाज रोजे भी करते हैं, और हमारे बच्चे लॉयर हैं, हमारे बच्चे मुबल्लिग हैं, हमारे बच्चे स्पीकर हैं, हमारे बच्चे मैथमेटिशियन हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर हैं। आज भी हमारी वही हालत है। तो मैं उस वक्त इंशाअल्लाह आपको जवाब दूंगा, अगर तब्दीली 50 साल के अंदर ना आ जाए, कब्र खोद खोद कर अब्दुल्ला सालिम की हड्डियों को लाकर सवाल करना, जरूर अब्दुल्ला सालिम जवाब देगा, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा। क्योंकि तारीख बताती है, किसी कौम के अंदर अगर तब्दीली आई है तो उस कौम को इत्तिहाद के साथ तालीमी मैदान में आगे बढ़ी है वो कौम, तो वो कौम आज इस दर्जे पर पहुंची है। मिसाल हमारे सामने यहूदी और भारत के अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS वाले, ये 3 काम कर रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं करना है। आप चले जाएंगे, आपकी नस्ल सुखी रहेगी, आपकी नस्लन बादा नस्लिन, एक से एक नस्ल आएंगी, और इंशाअल्लाह बशारत भी है, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का डंका, ईमान का, कलीमे का डंका फैलेगा, पहुंचेगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। साफ लफ्जों में। मेरे कह बहुत हो गया मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपके इस पर्चे को मैं माजरत पेश करता हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता। बाकी आप सब लोगों से यही दुआ करता हूं इस कबूलियत की घड़ी में कि आप लोग वादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग इन तीनों काम में, पढ़ा लिखा, जाहिल, नाखानदा, सारे लोग अपने जहन में ये बातें बैठाएं कि अगर तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले नंबर पर ये तीनों काम करना है। इंशाअल्लाह तब्दीली आपके मुक़द्दर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि